नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ना किया हो, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 9 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। आप फिलहाल क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उसके बाद अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है, भले ही पर्सन नया ना हो, आप उसको फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में, क्लिक बॉस के रूप में, किसी नेबर के रूप में, किसी रिलेटिव के रूप में पहले से जानते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और दूरियां बनी हुई है, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और एंजल जी, एक जो आप लोगों के डिमांड पर एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किन्हीं नाम से क्यों ना पुकारे। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके जो पार्टनर हैं, सॉरी लिब्रा, देख लेते हैं आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है। अभी आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो लिब्रा की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। लिब्रा की करंट एनर्जी, लिब्रा की करंट एनर्जी देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड द फूल। लिब्रा, जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि हो सकता है कि जिसके साथ पास्ट में आपकी अनबन रही है, परेशानियां रही हैं, प्रॉब्लम्स रही है, तो आप महसूस कर रहे हैं कि आपको एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। तो आपकी जो है माफ़ करने की एनर्जी दिखाई दे रही है और आपको लग रहा है कि लीफ ऑफ फेथ आप लेना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप लीफ ऑफ फेथ लेंगे, थोड़ा सा रिस्क लेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो जो आपकी दिली तमन्ना है, जो आपकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है, चीज़ें सही हो सकती हैं, पॉजिटिव हो सकती हैं। क्योंकि आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि बिना रिस्क लिए लाइफ में क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि आपको जो भी गलती हुई है, आपने की है या किसी और ने की है, तो अगर उन दोनों से एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, माफ़ कर दिया जाता है और रिस्क लेते हुए आगे बढ़ा जाता है। भले ही आप जंप ना लगाएं, धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करें, चीज़ों को सही करने की कोशिश करें, तो लेकिन आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है। और जो आपकी एनर्जी जो नेगेटिव हो चुकी है, तो वो पॉजिटिव हो सकती है। पॉजिटिव वे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान करना चाहते हैं, नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप, ये आपकी दिली तमन्ना है कि आप बिना रुके बिना ठहरे आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ें और रिश्ते और चीज़ों को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं, अपनी एनर्जी को इनहेंस करें और जो है ग्रोथ सक्सेस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो नए पर्सन के लिए देख लेते हैं। भले ही इंसान नया ना हो, लेकिन कोई जो बंदा या बंदी है, भले ही आप उसे पहले से जानते हैं, किसी फ्रेंड के रूप में, किसी दोस्त के रूप में, किसी कलीग के रूप में, किसी बॉस के रूप में या नेबर के रूप में, रिलेटिव के रूप में, लेकिन आपकी लाइफ में
पहली बार आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी आपके लिए क्या हो सकती है, आपके लिए या सामने वाले के लिए, किसी के लिए भी कह सकते हैं। तो नए पर्सन के प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, जो रिश्ते में नए होंगे, एकदम लाइफ पार्टनर बनने के लिए रेडी है या आ रहे हैं, तो उनके प्रति आपकी एनर्जी क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जी नहीं, अभी जो है नए पर्सन के प्रति आपकी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी को आप चाहते हैं, आपका मन है कि वो उनके साथ आप जुड़ें, आगे बढ़ें, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। शायद हो सकता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, किसी और से प्यार मोहब्बत करता हो, तो जिस वजह से दोनों के बीच में तू मैं लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। जब तक पूरी तरह से वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि जो भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आना चाह रहे थे या फिर आप जाना चाह रहे थे, तो वो पहले ही किसी और के साथ जुड़ा हुआ हो। तो आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, काफ़ी स्ट्रेस में हैं, काफ़ी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जिस पर आपने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही आपके साथ चीटिंग की, धोखाधड़ी किया, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपकी के साथ चीटिंग की है। आपको महसूस हो रहा है कि वो आपसे डिटैच रहते हैं, बुझा बुझा रहते हैं, किसी और के साथ प्यार मोहब्बत करते हैं, काफ़ी नेगेटिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। लगता है कि वो पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो लेकिन चाहे कितना ही कुछ भी किया हुआ है, आप अभी भी एक उम्मीद बनाए हुए हैं, एक होप लिए हुए हैं कि समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें सही होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन काफ़ी फिलहाल जो है सिचुएशन काफ़ी नाजुक बनी हुई है, काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है। तो अभी भी आप वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का, रिश्ते के आगे बढ़ने का, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ, चाहे आपने उनके साथ कुछ किया है या उन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन फिर भी आप एक नए पार्टनर के रूप में उन्हें चाहते हैं और सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, ताकि कूल रहेंगे, कोल्ड रहेंगे, कूल रहेंगे और एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो चीज़ें सही जा सकती हैं। तो फिलहाल जो है कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जिस बंदे या बंदी को आप चाहते हैं, उनके साथ या तो किसी और के साथ उनका लड़ाई झगड़ा तू मैं चला हुआ है, या फिर आपके साथ चला हुआ है। जब तक वो पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, जब तक उस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव नहीं कर देते, तब तक जो चीज़ें सही नहीं हो सकती, रिश्ते के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या रहेगी। अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी। किसी पास्ट पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी, देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। जी हाँ, जिस रिश्ते को लेकर आप जगल कर रहे थे, परेशानी और प्रॉब्लम में थे, कंफ्यूजन में थे, कभी लग रहा था जो बिजनेस एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा था इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, तो वहाँ अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो ऐसा आप कर रहे हैं या तो सामने वाला कर रहा है। उनको लग रहा है कि एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक यंग एनर्जी के साथ शुरू करेंगे रिश्ते को, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह। ये भूल जाएंगे कि उनका एक दूसरे के साथ कोई पुराना रिश्ता भी रहा है। तो एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को डेट करना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, मौज मस्ती करना, टाइम स्पेंड करना, अपने कहना, सामने वाले की सुनना। अगर इस तरह से नए सिरे से आगे बढ़ेंगे और अपना टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे, तो रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। रिश्ते में खुशहाली आ सकती है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो पास्ट पर्सन जो है खुद के लिए रेडी है, तैयार है आगे बढ़ने के लिए, या फिर आप चीज़ों को सही करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस चीज़ को लेकर आप समझौता नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ समझौता करते हुए नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार
बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो नए पर्सन के लिए है, जो एनर्जीज हैं आपकी काफ़ी नेगेटिव हैं, काफ़ी तू में लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स ड्रामा फाइट्स चला हुआ है, या तो किसी आपका या किसी और के साथ उनका चला हुआ है जिसको आप चाहते हैं लाइफ पार्टनर के रूप में। और पास्ट पर्सन जो है आपके लाइफ में आने के लिए एग्री है, तैयार है, वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है या फिर आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। और अगर आप कोशिश करेंगे, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ता इनहेंस, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। तो देख लेते हैं इसका गाइडेंस क्या रहेगी। गाइडेंस क्या हो सकती है। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या हो सकती है। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, इमोशनली अटैच हैं दोनों ही। आप भी उनसे प्यार करते हैं, सामने वाला भी आपसे प्यार करता है, काफ़ी इमोशनली अटैच है दोनों एक दूसरे के साथ। भले ही आप एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है। उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताज़ा कीजिए, उस हिस्ट्री को दोहराइए जो आपने एक दूसरे के साथ खुशी के पल बिताए हैं। तो अगर चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन हैं, शादी से पहले के जो लव रोमांस के दिन हैं, उन चीज़ों को, उन मेमोरी, क्षणों, पलों को, यादों को ताज़ा करेंगे तो फिर से चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है कि आप दोनों के बीच में लव रिलेशन रहा है, लेकिन जो है एज डिफरेंस की वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं, अड़चनें आई हैं। शायद कोई विडो या विडोवर रहा है या डाइवोर्सी रहा है जिसका आपने खुलासा नहीं किया था, बाद में पता चला, तो जिस वजह से परेशानियां बढ़ गई। लेकिन जहाँ चाह वहाँ रहा, जहाँ प्यार है, प्रेम है, तो वहाँ ये चीज़ें मायने नहीं रखती। तो इसलिए धीरे धीरे करके यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं। समय के साथ, वक्त के साथ छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी तो वो समय के साथ खत्म हो सकती हैं। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। तो प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार क्वेश्चन को माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, एकदम क्लियर हो सके चीज़ें और इजी और आसान हो सके। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, रिमेन पॉजिटिव। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए और उन लोगों से, उन दूसरे लोगों की हेल्प लीजिए, मदद लीजिए जिन पर आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं। तो दूसरों की हेल्प लेनी पड़ सकती है, उनकी मदद लेनी पड़ती है, बिना हेल्प लिए आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जिन पर आप विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, ताकि जांच परख हो सके, जांच पड़ताल हो सके और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके रिश्ते को आगे बढ़ा जा सके। और पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिविटी लाइए, नेगेटिविटी को रिमूव कीजिए, नेगेटिविटी अपने आसपास मत फटकने दीजिए। रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, शादी विवाह, ये सब किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। प्लीज़ जो है
कमेंट्स करना मत भूलिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो कमेंट्स ज़रूर करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।